हेलो दोस्तों। आज का मार्केट एक बार फिर यह साबित करता है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि सेंटिमेंट से भी चलता है। कल जो हमने भारी बिकवाली देखी थी, उसके बाद आज मार्केट ने एक जबरदस्त कमबैक किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है, क्या यह रिकवरी कल भी जारी रहेगी या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी रिलीफ रैली थी। चलिए आज के सारे डेटा, FIDII एक्टिविटी और कल के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज का मार्केट परफॉर्मेंस। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों आज हरे निशान में बंद हुए हैं। कल की पैनिक सेलिंग के बाद समझदार खरीदार निचले स्तरों पर एक्टिव हो गए। आज के सेक्टर लीडर्स रहे बैंकिंग और फार्मा स्टॉक्स, जिन्होंने मार्केट को ऊपर खींचने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया। अगर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी की बात करें तो FIIs अभी भी सतर्क हैं और उन्होंने 334 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग की है। लेकिन हमारे डोमेस्टिक चैंपियंस DIIs ने 1285 करोड़ रुपए की नेट बाइंग करके मार्केट को एक मजबूत सपोर्ट दिया। अब बात करते हैं उन पॉजिटिव फैक्टर्स की जिन्होंने आज मार्केट को सहारा दिया। पहला और सबसे बड़ा कारण है हमारा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। DIIs ने कैश मार्केट में भारी खरीदारी करके FIIs के सेलिंग प्रेशर को पूरी तरह से सोख लिया। दूसरा, निचले स्तरों पर बार्गेन बाइंग देखने को मिली, जिससे ब्रॉडर मार्केट में निवेशकों का भरोसा वापस लौटा। ग्लोबल सेंटिमेंट में भी थोड़ी राहत मिली है और ऑप्शंस का पुट कॉल रेशियो अब न्यूट्रल से थोड़ा बुलिश जोन की तरफ बढ़ रहा है, जो गिरावट के रिस्क को कम करता है। लेकिन रुकिए, हमें रिस्क को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। कुछ मुख्य नेगेटिव ट्रिगर्स अभी भी बने हुए हैं। पहला, FII आउटफ्लो। विदेशी निवेशक अभी भी कैश मार्केट में नेट सेलर्स बने हुए हैं, जो दिखाता है कि उनका भरोसा पूरी तरह से लौटना अभी बाकी है। दूसरा, FIIs की इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में पोजीशन काफी सतर्क है। यहाँ कोई आक्रामक लॉन्ग पोजीशन नहीं बनी है, बल्कि हेजिंग जारी है। तीसरा, क्रूड ऑयल की कीमतें अभी भी ऊंचे स्तरों पर बनी हुई हैं, जो भारत के इंपोर्ट बिल और महंगाई पर दबाव डाल सकती हैं। और इसी के साथ IT सेक्टर के ग्रोथ गाइडेंस पर भी थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है। आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में आपको इन तीन बड़े ट्रिगर्स पर बहुत बारीकी से नजर रखनी है। नंबर एक, TCS के Q1 नतीजे और उनकी मैनेजमेंट कमेंट्री। पूरे IT सेक्टर की ग्रोथ और डिमांड आउटलुक की दिशा यहीं से तय होगी। नंबर दो, US बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स की चाल। अगर बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है तो FIIs की बिकवाली फिर से बढ़ सकती है। और नंबर तीन, मिडिल ईस्ट का जियोपॉलिटिक्स और कच्चा तेल। किसी भी नए जियोपॉलिटिकल तनाव से ग्लोबल मार्केट में वॉलेटिलिटी फिर से बढ़ सकता है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कल के लिए मेरा मार्केट आउटलुक है स्लाइटली पॉजिटिव टू न्यूट्रल। इसका कारण बेहद आसान है। एक तरफ DIIs की लिक्विडिटी मार्केट को मजबूती दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ सतर्क FIIs और आने वाले Q1 अर्निंग्स सीजन की वजह से मार्केट में भारी उतार चढ़ाव बना रहेगा। इसीलिए पॉजिटिव रहें, लेकिन एक कंट्रोल लिमिट के साथ ही ट्रेड करें। अब आपकी बारी। आपका क्या मानना है कल के मार्केट को लेकर? क्या यह रिकवरी कल भी जारी रहेगी या हमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी? आप लोग बुलिश हैं या बेयरिश? मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको यह डेली सटीक और आसान मार्केट एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक जरूरी रिमाइंडर, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। सुरक्षित ट्रेड करें और बहुत बहुत धन्यवाद।